अग्नि का जो सुप्रीम कलर है वो ब्लूइश हो जाता है, और जब भी प्योरिफिकेशन के साथ अग्नि काम करती है तो वो ब्लूइश होती है। आपने कभी देखा जब ये बुफे में उसके नीचे स्प्रिट के लैंप रखे रहते हैं, या घर में कभी भी आग का जो बाहरी आवरण है वो ब्लूइश होता है, तो इस सबसे ये गेरुआ कलर से भी ऊंचा कलर है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको ही अपने निहंग के लिए चुना, और गुरु गोरखनाथ जी ने उनके बाद दीक्षा में हमने भी यही कलर चुना है, पिकॉक ब्लू। तो ये अभी शाम को 3 बजे दीक्षा उत्सव होगा, जो लोग दीक्षा के लिए हैं वो वही वस्त्र पहने होंगे उस समय, बाकी समय नहीं अलाउ नहीं करते हैं, और बाकी समय इस पे बात करेंगे। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा लंबा सब क्यों है? हाँ, वैसे थोड़ा सा कभी कभी जब समय मिले अलग साहब, तो जो हमने निवेदन चैनल पे किया हुआ, कभी जरा टाइम मिले लगा लिया करो, जैसे ऑफलाइन करके डाल लो, और जाते हुए गाड़ी में जैसे जा रहे हो उनको सुनते जाओ। सब पे बोल चुके हैं हम, 800 वीडियो हैं हमारे, उनमें एवरीथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। इसके बाद हाँ, ये हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की कमी है। ये तो ABCD बात पे होनी चाहिए पहले। ये किसी को अगर वॉशरूम जाना है, कोई बात है, उठना बैठना कुछ करना है तो अभी कर सकता है, फिर उसके बाद आप यज्ञ में उठेंगे नहीं। बीच में अगर 2-4 मिनट के लिए जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, लेकिन अग्नि प्रदीप्त होने के बाद फिर उठेंगे नहीं। जो लोग टेलीग्राम में अभी नहीं है वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप के ग्रुप हमने डिलीट कर दिए हैं। अब जो भी इन्फॉर्मेशन हैं, कुछ भी यहाँ के फोटोग्राफ्स हैं, जैसे आपने कहा कि फोटो नहीं, वो सारी फोटो उस पर ही फ्लैश होंगी, क्योंकि वो फुल रेजुलेशन में होती हैं। व्हाट्सएप पे वो रेजोल्यूशन छोटा करता था तो वो ठीक नहीं होती थी, तो वो टेलीग्राम में बड़ी वीडियो भी डल सकती हैं, फोटो भी डल सकती हैं, तो उसको आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आर्यम आर्यम वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें आ जाए तो ठीक रहेगा। आप तो हैं शायद उसमें? हाँ, आप हैं उस पर, बाकी वीडियो और चीज़ें भी जाती हैं। तो ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। अभी तांबे का ही पात्र क्यों, ये आम की ही समिधा क्यों, ये हमने बहुत सारी समिधा, इसमें हमने अभी शमी की समिधा है, इसमें गूलर की है, इसमें बड़ की है, चंदन की है, पलाश की है, तो ये सब हमने इसमें प्रयोग किया है। कमल डंडी है, मतलब बहुत, मैंने बताया 210 तरह की चीजें। ये नवग्रह की संविधाएं हैं, ये नवग्रह की संविधाएं हैं जो पूरे 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, जो पूरा जिससे पूरे के पूरे 7 सप्ताह बने और पूरे ग्रह बने हमारे, जो नवरत्न बोलते हैं ना, वो उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे 27 संविधाएं इनमें अलग तरह की मिक्स होकर 27 नक्षत्रा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये सब ऐसे चलता है, बहुत जबरदस्त। हमारे वेदास में कुछ ऐसा नहीं दुनिया में जो वेद में ना हो। दुनिया, हमारे जो ऋग्वेद के मंडल हैं, ऋग्वेद के 108 मंडल हैं, हमारे भारत में सिर्फ 18 मंडल हैं, सारे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में रखे हुए हैं। मैक्स मुलर उन्हें अनुवाद करने के बहाने से ले गया और वहाँ रख दिए सब। अब वो उनको देख देख के इन्वेंट कर रहे हैं। अभी जो ये हिग्स और बोगोस ने जो पार्टिकल्स ऑफ गॉड की खोज की थी, इस पर उन्हें नोबेल मिला कि ईश्वर कण कण में, ईश्वर हर उसके छोटे छोटे कण में विद्यमान है। हमारे यहाँ तो वेद में आता है, ऋग्वेद में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्यम जगत, परमात्मा जग के कण कण में विद्यमान है। हमारे यहाँ हम इसकी एक सिस्टम नहीं बना पाए कि जिसको हम उस तरह से करके उसको शिक्षा का हिस्सा बना लें, फिर उस पर रिसर्च हो, ये हो, उस मेथड को अभी भी नहीं अडॉप्ट कर पाए। मोदी के समय में नहीं हो पाया ये। जैसे हमारे 50 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पटल पर नहीं आ पाती हैं। उन चीज़ों को दूसरा आदमी उठा करके फिर वो उस तरह से काम को करता है। अब जो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स हमने शुरू किया है वो वही है। अभी हमने कुछ ऐसे गुप्त रहस्यों पर वीडियो बनाने शुरू किए हैं जो अभी कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। अभी हमने आंवले के एकादशी पर बनाया कि कैसे आंवले के पूरे पेड़ को सोने में कन्वर्ट कर दिया, सोने के बन गए सारे आंवले, और वो रानी बन गई जो भिखारिन थी। वहाँ साउथ की घटना है, आदिशंकराचार्य ने 4वीं शताब्दी में। तो सब कुछ है, मतलब ये जैसे कुंड रखा है, ये पूरा स्वर्ण में परिवर्तित हो सकता है। ये सारे विज्ञान हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ विधान है उसका। बस ये जितनी चीजें देखिए, जो सोना बन रहा है, चांदी बन रही है, हीरा बन रहा है, मोती बन रहा है, जितनी भी तरह की धातुएं बन रही हैं, ये कैसे बन रही हैं? ये सूर्य का रोशनी का, ये मशीन में तो बनती नहीं कोई भी चीज। ये कोई अंकल चिप्स तो है नहीं कि अपने घर में छाप लिया। ये कहाँ बन रहा है? सब धरती से खुद रहा है, हर जगह माइनिंग हो रहा है। कोयला ही हजारों साल की प्रक्रिया से गुजरने के बाद हीरा बन जाता है। जो कार्बनिक सूत्र कोयले के हैं वही हीरे के हैं। कोयला कोई रखना भी नहीं चाहता अपने घर में, हीरे को लोग अपने सीने पर लटका के घूमते हैं। सेम सूत्र है, 1000 साल की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रियाएं हैं, ये सारी धातु क्रिस्टल है। अभी क्रिस्टल की बात, आप कल क्रिस्टल के सिलेंडर लिए थे। जो बर्फ 1000 से 3000 वर्ष तक जमा रह जाए वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर कभी नहीं पिघलता, फिर कभी भी वो पिघलता नहीं। तो जिसको हम स्फटिक बोलते हैं,
क्रिस्टल। तो ऐसे ही सारी ये सब चीजें कैसे बनी, जितने भी रत्न हैं, हीरे मोती नीलम पन्ना माणिक्य रूप, ये सारे के सारे ये धरती में से निकलते हैं। और धरती में बनते कैसे हैं? प्रकाश के संश्लेषण से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट, सन, पानी, हवा, सारा एनवायरनमेंट। एक जो सूर्य की किरण है वो ऐसे पड़ रही है तो उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं आता है। अगर उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू करेंगे तो हमारे हाथ को जला सकती है, पेपर को में आग लग जाती है उससे। हमने स्कूल में काफी ये किया है छोटे बचपन में। वो परिवर्तित होने के बाद सूक्ष्म ढंग से उसमें शक्ति का संपुट एक जगह दे दिया गया, केंद्रीभूत हो गई ऊर्जा। यानी कि जो 7 रश्मियां सूर्य की आ रही थी उनको हमने सेंट्रलाइज करके पिन पॉइंट पर कर दिया। ये पूजा पाठ अनुष्ठान उस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को पिन पॉइंट पर करते हैं तो फिर आग लग जाती है पेपर में, जो अभी ऐसे नहीं लग रही है। ये 7 रंग जो इंद्रधनुष में दिखाए गए, उन्हीं से 7 सुर बने संगीत के, उसी से 7 दिन बने। जो हमारी ये घड़ी बनी 24 घंटे जो अंग्रेजों ने लिया, कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया है। उसमें फलक बन, सूर्य का जो चक्र है, जो पहिया है बना हुआ सूर्य के रथ का, उसमें 6:20 पर 6 जो सबसे नीचे वाला डंडा है उससे बराबर नहीं पड़ेगा। वहाँ आप देखेंगे आपको लगेगा 6:20 हो रहे हैं। और वो हम घड़ी हमने बनाई तो 150 साल पहले, हम कहते घड़ी हमने बनाई। रावण घूमने फिरने के लिए वैसे कुबेर ने बनाया था पुष्पक विमान, पर वो रावण ने ले लिया था क्योंकि चचेरा भाई था उनका। तो वो पुष्पक विमान से उड़ते थे, राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया हवाई जहाज का। हमें 100-125 साल पहले, हमारे 10,000 साल पहले लोग हवाई जहाज में घूमते थे। तो बहुत संपदा हमारी बड़ी बहुत वास्ट थी। ये जितना अभी देखिए मोबाइल आप सबके जेब में है, क्रिस्टल निकाल दीजिए, मोबाइल काम ही नहीं करेगा। जिससे आप कॉल रिसीव करते हो क्रिस्टल की चिप है छोटी सी। अगेन आप फिर प्रकृति की तरफ चले गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसमें क्रिस्टल की चिप होती है जिससे हम कॉल रिसीव करते हैं, कॉल भेजते हैं। अगर उसमें क्रिस्टल के चिप को हटा दें तो मोबाइल आपका काम नहीं करेगा, उसी से ऊर्जा रिसीव होती है। तो जो हमारा जिन्होंने अंदर गर्भगृह देखा वो देखते हैं कैसा हमने प्रयोग पूरा शक्ति का उसका सबका किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसको अगर हम ये रूट की तरफ वापस लौट सकें, टूवर्ड्स टू रूट्स, अपनी जड़ों की तरफ लौट सकें। हम तो रख कर के गीता अपने ग्रंथ उन सब पर धूपवृत्ति कर रहे हैं, विदेशी सारे उनको खोल खोल कर पढ़ रहे हैं, उसका आविष्कार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उन इन्वेंशंस के अपने नाम कॉपीराइट करा रहे हैं। वो उन्होंने एक नया तरह का फंडा किया हुआ। हम दुनिया में जाते हैं तो वो हमसे बात करते हैं यहाँ की विज्ञान की, हमारी संस्कृति की, हमारी धरोहर की, हमारे वेदास की, और हम बात कर रहे हैं उनके कल्चर की। हम मतलब एक अजीब सी ये एक वो है। तो ये एक बात है, जैसे हम सबको मेरे ख्याल से पता ही है, कभी भी यज्ञ में किसी भी पूजा पाठ में दुनिया में कहीं पर भी बैठे नीला काला हरा वस्त्र ना पहने, ये एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर देता है। नाभि से ऊपर तो बिल्कुल ना पहने, तो लाल पीला या उससे संबंधित जितने रंग, हल्के रंग, वो पहन करके आपको बैठना चाहिए। तो वो ऊर्जा आपके साथ तालमेल बैठाती है और आप उसमें ठीक से काम कर पाते हैं। चलिए अब हम मुख्य अनुष्ठान की तरफ। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव